प्रत्येक घर का सदस्य उस कीर्तन में सम्मिलित होता है। कोई भी तांत्रिक कर ले तुम्हारे घर में टुटका फुटका जो है नींबू सिंदूर दुनिया के कोई कर ले, कुछ नहीं। तुम्हारी जेब में वृंदावन की रज है और ठाकुर का चरणामृत है। किसी की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे ऊपर मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन का प्रयोग कर सके। ध्यान रखना, ये हम ऐसे नहीं कि केवल भावुकतावश कह रहे। बच्चापन से भगवान के मार्ग में गंगा के किनारे स्मशान में ही घूमते रहे। ऐसा कभी नहीं है कि कोई आके जादू टोला, वैसा कुछ नहीं। और सब है, जगत है, माया है तो सब बगीचा है, कहीं कुछ नहीं। नाम चल रहा है, कहीं कुछ नहीं। जिसका नाम साथी है तो नाम ही उसके साथ है, फिर क्या भय। आप लोगों की समझ में नहीं आता। अरे वो जंतुर में कुछ लिख दे, अब सोचो वो आदमी एक कागज में कुछ लिख के ऐसे लपेट के और तांबे के या पीतल के जंतुर में भर के आप बड़े सम्मान से उसे बांध लेते हो, विश्वास हो गया। और उसमें क्या लिखा तुम्हें कोई मतलब नहीं, कोई पता नहीं। हम तुम्हें चिल्ला चिल्ला के कह रहे जंतुर बांधने की जरूरत नहीं, राधा राधा, और कोई बाधा पहुंचा दे तो बता ना। अरे प्रभु के दास का स्मरण कर लो तो कोई नहीं आता। प्रभु के दास का, फिर प्रभु का स्मरण हो रहा है तुम्हारा और कोई आ जाए, ऐसा कैसे? धुंधकारी को परम गति मिली, जादू टोना किया क्या, जंतुर मंतुर बांधा क्या? भगवान की केवल कथा सुनी और विमान में बैठ के भगवत धाम को गया, महान प्रेत योनि से मुक्त हो गया। केवल चर्चा सुनी, चर्चा, न जप न तीर्थ न अनुष्ठान न पिंडदान न कोई क्रिया न कोई अनुष्ठान। क्या किया? केवल 7 दिन भगवान की चर्चा सुनी और विमान आया और साक्षात भगवत स्वरूप होकर भगवत धाम को गया। यह हमारे परम पावन प्रभु का नाम है, प्रभु का रूप है, प्रभु की लीला है। आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते, क्यों भटकते हो? अरे सत्य तो कोई है ना, सच्चिदानंद प्रभु का नाम परम सत्य है, मान लीजिए। और जब आपको कहीं भय लगे, कहीं समस्या में फंसे होना, ये महापुरुषों से सुनी हुई बात करें। एक गरीब आदमी बेटी के ब्याह के लिए जमींदार, पहले जमींदार जन होते थे, तो उनके पास गए और कहा मालिक हमारी बेटी का ब्याह है तो कुछ रुपए, तो उनका कुछ धरो, उसके बदले में रुपए देंगे, सोना चांदी कुछ है। उनका मालिक हमारा घर है, मेहनत करके कमाते हैं, बस उतना ही है, अब सोना चांदी होता तो हम आपके पास क्यों आते? तो घर की लिखा पढ़ी कर, जो भी अर्थ बारात की सेवा भोजन के लिए ब्याह हो गया, मेहनत करके वो पैसा वापस कर, ये मालिक पैसा, तो पैसा भी वापस कर लिया और कहा ठीक है कागज दे देंगे। अभी महीना 15 दिन बाद फिर सेवक से बुलवाया, उसे कहा पैसा वापस किया नहीं? बोले मालिक उस दिन दे तो गए थे, पैसा नहीं दिया, नहीं मिलेगा घर का कागज, घर खाली कर। नहीं मालिक हम तो पैसे दिए थे, आप कह रहे थे फिर कागज दे देंगे। थोड़ा बेईमानी करने के विचार में थे वो। तो कुछ जो गांव के पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कहा तुम सरकार में इस बात की रिपोर्ट करो तो आपका मुकदमा होगा, फिर वहां विजय हो जाएगी। जब मुकदमा में तो दोनों को बुलाया गया, तो उनसे पूछा गया गरीब आदमी से कि तुम्हारा गवाही कौन है जब तुम इनको रुपए दे रहे थे? गरीब का गवाही कौन? रघुनाथ जी थे। तो रघुनाथ जी को अगली बार तारीख में लिवा के लाना, वो साक्षी दे देंगे तो बात हो जाएगी। बोले हाँ ठीक है। उसको विश्वास था कि कौन सी ऐसी बात है जो भगवान सुन नहीं रहे, कौन सी ऐसी बात है जो भगवान जानते नहीं, कौन सी ऐसी जगह जहां भगवान है नहीं। तो जब कोई नहीं था तो भगवान तो थे ही ना, तो इसलिए कह दिया रघुनाथ थे। तो बोले अगली तारीख को रघुनाथ को हाजिर करना और वो गवाही दे देंगे। जमींदार खुश हो गया कि कोई तो था नहीं, हम थे, ये थे। और वो ये समझ नहीं पाया। अब अगली तारीख को गया, बोले गवाही कहाँ है? बोले बुलाओ उसको तो आ जाएगा। तो होते रघुनाथ हाजिर हो, एक लकड़ी ली हुई 60-65 वर्ष की अवस्था। हाँ मालिक। बोले खड़े हो, इसे तुम देखा था जब रुपए दे रहे? मैं वहीं था मालिक, मैं वहीं था जब 1 रुपया दे रहे थे, हम वहीं थे। जमींदार ने कहा तुम कब थे?
बोले वो लाल वाली डायरी रखी ना, उसके 22वें पेज में जो तुमने लिख के रखा है उतने ही पैसे उसी समय वहां रखे तो वो पैसे, क्योंकि पहले बैंक वाला काम अपने घरों में ही दीवालों में ऐसे छुपा, इतने नोट 100 की संख्या के इतने वो भगवान है। अभी भेजा जाए, भेजे गए वो डायरी वो रुपया, जमींदार मुंह बगाड़ के रह गया। और वो जो गरीब आदमी था बार बार बूढ़े को देख रहा है, मैंने कभी तो देखा नहीं। अब वहां कोई प्रमाण की जरूरत नहीं थी, दंड दिया गया, घर वापस किया गया, दंड दिया गया जमींदार को और उनका घर वापस किया गया और सम्मान दिया गया। अब सोचा कि अदालत के बाहर निकल करके मैं इस रघुनाथ से बात करूंगा कि तुम यार कहां थे, कौन हो तुम, पर विश्वास था कि भगवान जो ही बाहर निकले तो न कोई वहां गवाह देने वाला। बस मन में निश्चय किया जो मेरी गवाही देने के लिए साक्षी है, अब जीवन उन्हीं के लिए समर्पित, निरंतर नाम जपकर वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए। हमें विश्वास करना चाहिए भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि आपके पास नाम है तो आप सर्व समर्थ हैं, बस ध्यान रखना, डरना मत, कहीं मत डरना, अधर्म मत करना और नाम जप करना। जहां से तुम्हें डर लगे वहीं तुम खड़े होकर के आराम से बैठ करके लेट करके चैन से देखो कौन सा डर तुम्हें छू रहा है। ये हमने देखा है, बच्चा थे तो जहां मन डरवाता गंगा किनारे, यहां कोई डर है, हमारा थोड़ा जिद्दी स्वभाव था। अब हम डर को देखेंगे, मरने ही तो निकले हैं, डरना क्या। अब हम देखेंगे कहां भूत है, बोले वहां, वहीं गए, कुछ नहीं, वहां डर लग रहा है, वहीं बैठे खड़े, राधा अंदर जो मन, अब कुछ नहीं, कोई डर नहीं। ये मन बहुत बदमाश है, इसकी कहने में मत बोलो। जहां तुम्हें डर लगे नाम जप करके देखना, वहां डर है ही नहीं। और नाम जप नहीं है तो अपने आप मन तुम्हें डरवाता और क्लेशित करता है। सब सुखों का एकमात्र उपाय, सब मंगलों का महामंगल, सब दोस्तों का दोस्त, सब रक्षकों का रक्षक प्रियाजू का नाम।